इसलिए उनके हाथों में माला, हार और सीधे महाराज अशोक, सम्राट अशोक के गर्दन में डाली गई है। बच्चे की क्लैपिंग की आवाज एक साथ गूंज उठा है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे अपने शिक्षक को देख रहे हैं, शिक्षक के क्रियाकलाप से अवगत हो रहे हैं और चहल पहल की बिल्कुल माहौल में हमारे विद्यालय के सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तत्पश्चात सारे शिक्षकों से निवेदन कि माल्यार्पण का कार्य करते हुए बाबू तुम दोनों बच्चे वहां चल जाना, फूल को जो है सो सारे बच्चे को देना है, थोड़ा थोड़ा सा तुम दोगी और उसके बाद सर माल्यार्पण किया जाए। माल्यार्पण के उपरांत सारे बच्चे मैडम और सर के द्वारा तुम चली जाओ, वहाँ फूल जो है सो देना है। सर देख लिया जाए थोड़ा सा, बायां साइड। हाँ, माल्यार्पण का कार्यक्रम माननीय वरिष्ठ हमारे शिक्षक शत्रुघ्न बाबू जी के द्वारा। इसके बाद मैं शिक्षिका बहने से भी कहूंगा कि एक पुष्पांजलि निश्चित रूप से अर्पित करें। माल्यार्पण करते हुए माननीय शत्रुघ्न बाबू अब वरिष्ठतम शिक्षिका श्रीमती सुनीता जी से निवेदन कि आके माल्यार्पण करें। तत्पश्चात माल्यार्पण, पुष्पांजलि नहीं, माल्यार्पण माननीय सुनीता जी के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। आप बाबू लोग लाइन में रहो, थोड़ा सा लाइन में रहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सीधा लाइन रखो, सीधा लाइन को सीधा रखो। बहुत सुंदर। तत्पश्चात शिक्षिका बहने की तरफ से ही पुष्पांजलि का कार्यक्रम पहले किया जाए। आप दोनों बच्ची फूल हाथ में देंगे, दोनों बच्ची जो वहां प्रतिनियुक्त हैं फूल हाथ में दीजिए और धाएं तुरंत एकदम देते हुए, और उसके बाद जो है तो सारे बच्चे इस ढंग से आप दोनों यहाँ रहेंगे, इस साइड आ जाओ। उसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। पुष्पांजलि के बाद सारी महिलाएं पुष्पांजलि जब करेंगी उपरांत हमारे शिक्षक बंधु भी करेंगे। उसके बाद बच्चों के द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। पुष्पांजलि कार्यक्रम के उपरांत सारे बच्चे अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, सारे बच्चे अपने वस्त्रों को निश्चित रूप से साफ कर लेंगे। बाबू तुमको दिक्कत है क्या? श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे विद्यालय के शिक्षिका मंजू जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इसके बाद इसके अगली में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए चंदन कुमारी नव नियुक्त शिक्षक जो विद्यालय में अभी प्रवेश ली है। इसके बाद आ रही है हमारे विद्यालय के रूबी कुमारी जी अपने श्रद्धा सुमन विद्यांगम से अर्पित करते हुए सम्राट अशोक की जयंती पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आ रही है नेहा कुमारी जी, जो बिल्कुल दोनों हाथ से मैडम, दोनों हाथ से जी अर्पित कर। इसके बाद हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक काफी उत्साहित, मुस्कान भरी चेहरा खिलखिलाती हुई यह मुखमंडल से जैसे लगता हो कि बिल्कुल सम्राट अशोक की विद्यांगम से ही अपने हाथों से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद आ रहे हैं अभिषेक जी के बाद हमारे विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक अरविंद जी आ रहे हैं और अपने श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए महाराज अशोक की कमलों में कार्यक्रम अपने कमलों से महाराज अशोक की सर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आ रहे हैं अभिषेक जी। तो अभी और बच्चों की तो इस बीच में खुशियों की बखान ही नहीं किया जा सकता है। अपने शिक्षक को
माल्यार्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बच्चों की तो क्लैपिंग थमती ही नहीं है। बच्चे क्लैपिंग करते चले जा रहे हैं, मुस्कान भर रहे हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चे बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में देखते हुए इस सदन को, इस मैदान को, गरिमा को बढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद आ रहे हैं हमारे बीच संजय बाबू, नवनियुक्त संस्कृत के शिक्षक हैं और यह पूर्व से पेशे के वकील भी हैं। तो चलिए इसके बाद यहाँ तो जैसे लगता है राम नाम की लूट है, लूट सके न कोई, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या क्या कौन कौन सी कैमरा लगी हुई है हमारे विद्यालय के हेडमास्टर साहब के मुंह पर, और सारे शिक्षक अपने अपने कैमरा से फोटो ले रहे हैं। वाह रे वाह। फिर बच्चों की लाइन बिल्कुल श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए महाराज सम्राट अशोक के सर पे श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बच्चे काफी उत्साहित हो रहे हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। लाइन से, क्रम से बच्चे आकर के श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उत्साहित नजर में, उत्साहित मुद्रा में अपने विद्यालय की यह महकती, दमकती, छलकती हुई माहौल में बच्चे अर्पित कर रहे हैं बारी बारी से। अभी तो यह ड्रेस, ब्लू ड्रेस वाले बच्चे का लाइन है। बच्चे श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करते चले जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे लाइन के बच्चे चलो तेजी में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए बच्चे निकल रहे हैं। और इनके जो चरित्र का चित्रण है, अशोक का चरित्र कैसा रहा है, इसके संबंध में बच्चे जाने हैं कि अशोक एक बहुत ही प्रतापी राजा था और इनके द्वारा जो राजकाज का कार्य था बिल्कुल सराहनीय, अनुकरणीय और ऐतिहासिक रहा है। इसीलिए तो महाराज अशोक की व्यक्ति को, हाँ बच्चे को रुको, हम छोटा बच्चे को निकाल दिए हैं। हाँ चलो धीरे धीरे चलिए। अब सबसे पहले हम माननीय अभिषेक जी को कहेंगे कि आशीर्वचन के रूप में और इनकी गुणगान के रूप में 2 शब्द कहें। मैक्सिमम समय 2 मिनट का। हाँ तो अभिषेक हमारे बीच आ रहे हैं अशोक जी। तो अशोक जी, अभिषेक जी सम्राट अशोक के शब्दों, सम्राट अशोक के लिए 2 शब्द सादर समर्पित करने के लिए अभिषेक जी। हेलो, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापकगण, शिक्षक साथियों और हमारे प्यारे बच्चों, आज इस अशोक जयंती के अवसर पर मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मुख्य बात जो कहना चाहता हूँ, अशोक अपने समय के महान सम्राट थे। सम्राट तो बहुत हुए विश्व में, लेकिन अशोक की तरह महान सम्राट आज तक न पैदा हुआ न कभी होगा। यह हमारे इतिहासकार कहते हैं, मैं नहीं कहता। सर्व धर्म को मानने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद भी अशोक सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखा करते थे। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ।
इनका सत्तारोहण 269 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठे। अशोक के जीवन काल की घटनाएं, चूंकि समय मुझे बहुत ही कम मिला है, इसलिए मैं एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आपको एक शिक्षा भरी बातों को बताना चाहता हूँ। अशोक के जीवन काल में इनकी माता का नाम संघमित्रा था, पिता बिंदुसार थे। संघमित्रा कोई क्षत्रिय कुल की महिला नहीं थी और उन्हें राज परिवार में उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे को देवता भी बनाती है और दानव भी वही बनाती है, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। अशोक की माँ बहुत ही बड़ी धर्मनिष्ठ महिला थी। बिंदुसार से उनका विवाह भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, जिसके बारे में बच्चे जाने तो अच्छा है। उनकी बिंदुसार जब शिकार पर गए तो उनका जो है वो घायल हो गए और उनकी सुरक्षा, उनका देखरेख जो है बिंदुसार की पत्नी जो बाद में बनी, जिसको बिंदुसार ने बाद में स्वीकार किया, उनका विवाह हुआ, गंधर्व विवाह। वो महिला जो है बहुत